लॉन्च होते ही सैटेलाइट का असामान्य प्रदर्शन, ग्लोबल टाइम्स ने खबर दबाने की कोशिश की। अंतरिक्ष में भटक गया चीन का सैटेलाइट। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47 लाख के पार, अब तक 78,586 मरीजों की गई जान। अमित शाह की बिगड़ी सेहत, देर रात एम्स में भर्ती किए गए शाह, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी ने बनाई रणनीति, 143 सीटों पर एलजेपी उतार सकती है उम्मीदवार। 16 सितंबर को पार्टी सांसदों की बैठक में चिराग लेंगे फैसला। आधी अधूरी तैयारियों के बीच लॉन्च किया गया चीन का सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक पहुंचने में फेल रहा और बीच आसमान में ही भटक कर क्रैश हो गया। अंतरिक्ष का सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे चीन को वैज्ञानिक खोज से ज्यादा चिंता जल्दी से जल्दी आगे निकलने और दुनिया के देशों के बीच रौब जमाने की हो रही है। इसलिए उसकी कई स्पेस मिशन लगातार फेल हो रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मिशन की नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक छोटी सी खबर प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है, चीन का ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिलिन एक गोफेन 02C पूर्व निर्धारित कक्षा तक पहुंचने में फेल रहा। इस वेबसाइट को गोबी मरुस्थल में बने ज्यूकैन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से स्थानीय समय के मुताबिक 1:02 पर लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को क्वेजू 1A सॉलिड रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च सेंटर ने कहा कि लॉन्च होते ही सैटेलाइट की गतिविधियां असामान्य हो गई थी और मिशन फेल हो गया। विशेषज्ञों ने कहा है कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में भटक गया और क्रैश हो गया है। चीन की स्पेस एजेंसियां इस मिशन के फेल होने के कारणों की जांच कर रही हैं। दुनिया भर की सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखने वाली वेबसाइट spacenews.com के मुताबिक जिलिन 1 गोफेन 02C सैटेलाइट कथित रूप से हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस था। spacenews.com के मुताबिक 2020 में चीन के 26 लॉन्च में ये चौथी नाकामयाबी है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोविड की चपेट में आकर 78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं राज्यों की बात करें तो देश के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश में लगातार हर दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1114 मरीजों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह को पिछले काफी वक्त से सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह को एक बार फिर से दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर एम्स में भर्ती किया गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना निगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वहीं अब अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में एक बार फिर से भर्ती कराया गया है। अमित शाह को शनिवार को रात 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से उबरने के बाद अमित शाह सांस लेने में समस्या का सामना कर रहे हैं। एम्स के एक सूत्र ने कहा, यह बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए अमित शाह अस्पताल में रहें, जहां निगरानी में रखकर उनका इलाज हो सके। फिलहाल अमित शाह को एम्स में कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने 16 सितंबर को एलजेपी के सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में एलजेपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर फैसला हो सकता है। दरअसल एलजेपी की दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दौरान पार्टी की बिहार इकाई ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा था। पार्टी नेताओं ने बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवारों को उतारने की अपील पार्टी नेतृत्व से की थी। हालांकि उस समय चिराग पासवान ने इस पर पत्ते नहीं खोले थे। अब पार्टी सांसदों की 16 सितंबर को बैठक है, जिसमें जरूरी फैसला लिया जा सकता है। सोनिया गांधी ने बीते दिनों पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी में इसे लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर बदलावों और संगठन को स्थायी नेतृत्व पर फैसला लेने की मांग की थी। शनिवार को पार्टी में कुछ अहम बदलाव तो हुए, लेकिन इससे पत्र लिखने वाले कांग्रेसी संतुष्ट नहीं हैं। पार्टी में बदलाव की मांग रखने वाले ज्यादातर नेता कांग्रेस के इस फेरबदल से नाराज हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि पार्टी में यह फेरबदल कांग्रेस नेतृत्व को लिखे गए
उनके पत्र में रखी गई चिंताओं को किसी भी तरीके से संबोधित नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये फेरबदल काफी निराशाजनक है और हम इससे काफी नाखुश हैं। इसमें कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पार्टी के पुनरुद्धार के लिए कोई कोशिश दिखाई नहीं देती। गौरतलब है कि 135 साल पुरानी पार्टी के प्रदर्शन में लंबे समय से लगातार जारी गिरावट पर चिंता जताते हुए कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितेंद्र प्रसाद, शशि थरूर और मनीष तिवारी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को स्वहस्ताक्षरित पत्र लिखा था। उन्होंने पार्टी को इस पर आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी थी। इसके बाद शनिवार को कांग्रेस की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। पत्र लिखने वाले 23 में से 18 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। फिलहाल समाचार लगातार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।